हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक वे में देख रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कंसिडर किया है कि एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा है v1 स्पीड से, एक चल रहा है v2 से। ये ओरिजिन है और ओरिजिन से एक पार्टिकल फर्स्ट वाला आपके पास में L1 डिस्टेंस पे, सेकेंड पार्टिकल L2 डिस्टेंस पे। तो ये पार्टिकल जब इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा वो हमें देखना है। तो ये पार्टिकल जैसे इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। एक टाइम पे हो सकता है कि ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे हो, फिर ये आगे निकल जाए, ये थोड़ा और आ गया। हो सकता है कि यहाँ पे कहीं मिनिमम डिस्टेंस बने, या हो सकता है इधर कहीं बना हो। वो हम देखते हैं। तो इसके लिए देखिए प्रॉपर हम पहले मैथमेटिकल वे जो है वो अप्लाई करते हैं। तो मैंने कंसिडर किया कि चलिए टी टाइम के बाद में ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। ये वाला मूव करेगा v2 इंटू टी, और ये वाला मूव करेगा v1 इंटू टी। तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई अब, L1 माइनस v1t, और ये डिस्टेंस रहेगी L2 माइनस v2t। तो ये जो सेपरेशन है x, वो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे हम। कितना होगा, L1 माइनस वी1 टी स्क्वायर, L2 माइनस v2t स्क्वायर। और अगर मिनिमम है तो मिनिमम है, जहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम बनता है वहाँ पे क्वांटिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे x लिया है तो dx बाई dt कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x आपके पास dx बाई dt को जीरो करेंगे। देखिए x मिनिमम है तो एक्स स्क्वायर भी मिनिमम होगा। इसलिए हम ये रूट के अंदर डिफ्रेंशिएशन ना आए, तो मैंने बोला कि चलिए x अगर मिनिमम है तो एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी को जीरो कर देता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर किया और डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले पावर को सोल्व करेंगे, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। पहले पावर को सोल्व करेंगे, 2 इंटू L1 माइनस v1t, एंड देन अंदर जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -v1। फिर इसको सोल्व किया आपने, 2 टाइम्स L2 माइनस v2t। चेन रूल लगाओगे तो ये L2 कॉन्स्टेंट है 0, माइनस v2, और t के रेस्पेक्ट में 1 माइनस v2। यहाँ से देखिए 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, ये -2 मैंने कॉमन ले लिया। देन L1 v1, और यहाँ से v1 स्क्वायर टी। फिर आपने -2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास में बनेगी सिमिलर वे में L2 v2। यहाँ से देखिएगा L2 v2 माइनस v2 स्क्वायर टी, कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें यहाँ पे कॉमन ले लिया है मैंने। चलिए इस स्टेप में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपने को। चलो -2 कॉमन लेने के बाद में इसको कैलकुलेशन को देख लीजिएगा थोड़ा। -2 कॉमन लेने के बाद में और ये जीरो में सेंड करने के बाद ये बचेगा आपके पास में। तो इस वैल्यू को अपने को देखना है। ये फाइनल अपने पास में इस स्टेप के बाद में ये आएगा, अगर उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो। देखो, अब अपने पास में ये वैल्यू जो आई है यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे, तो टी को हमने सेपरेट किया, यहाँ से आपने टी को सेपरेट कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये भी यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो है। तो इसको सोल्व किया तो ये कितना रहा आपके पास, L1 v1 प्लस L2 v2 इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आ गई। ये टी अब जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तब आपके पास में इस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम है, तो वो टी यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम फॉर्मूला ध्यान रखिए, यहाँ पे मोड लगाया है। मोड इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस है तो हम उसको पॉजिटिव रखेंगे, मोड लगा दिया। देखिए इसके लिए एक और अल्टरनेटिव मेथड है कि हम रिलेटिव मोशन में जनरली देखते हैं कि एक पार्टिकल को रेस्ट में कर देते हैं, और जो भी वेलोसिटी वगैरह है दूसरे पार्टिकल को प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि चलिए एक पार्टिकल बी है, दूसरा पार्टिकल ए है। हमने यहाँ पे चलिए ए वाले को रेस्ट में कर दिया, उसके पास जो भी वेलोसिटी वगैरह है वो बी वाले को प्रोवाइड कर दिया। तो बी के पास में एक अपनी वेलोसिटी v2 और एक यहाँ पे आ जाएगी v1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बी वाला शायद कहीं यहाँ पे मूव कर रहा होगा थीटा एंगल पे। अब ये यहाँ पे वेट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे है तब डिस्टेंस इतना होगा, फिर डिस्टेंस इस तरीके से कम होते होते यहाँ पे एक पॉइंट पे मिनिमम होगा, फिर से वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा। तो मिनिमम कौन सा होगा, यहाँ से इस लाइन जो बी से मान लीजिए सी वाली लाइन पे मूव कर रहा है अगर बी, देन ये जो परपेंडिकुलर होगा यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओ सी। मैंने मान लिया कि एंगल इधर से हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन एंगल इधर से भी जा सकता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे हम। देखिएगा टेन थीटा हमने कैलकुलेट किया, टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी ओ सी। यहाँ पे कैलकुलेट किया आपने तो ओ सी बाई L2, ओ सी की वैल्यू हो जाएगी L2 इंटू टेन थीटा, ये देखा आपने। अब यहाँ पे देखिएगा ए सी कितना हो जाएगा, ए सी अगर देखेंगे हम ए सी, ये कितना होगा, टोटल जो ओ सी है उसमें से ओ ए माइनस कर देंगे, तो L2 टेन थीटा में से L1 माइनस कर देंगे। अब ये ट्राइंगल जो आपके पास में होगा सी एम ए, इसमें कितना आएगा, एक्स मिनिमम इक्वल्स टू ए एम, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी कोस थीटा। एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, L2
ये वैल्यू देखिएगा, ए सी कोस थीटा और ए सी कितना था L2 टेन थीटा माइनस L1, तो L2 टेन थीटा माइनस L1 इंटू यहाँ पे आपके पास में ये वाला कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, दिस वेक्टर आपके पास में ये कितना होगा, यहाँ से अगर देखेंगे टेन थीटा यहाँ पे देखिएगा आप ये वैल्यू, बिकॉज ये ट्राइंगल जो बन रहा है नेट वेलोसिटी, तो ये कितना होगा यहाँ पे V1 और ये आपके पास V2। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से V1/V2 माइनस L1 कोस थीटा भी इसी तरीके जब टेन थीटा पता है तो हम कोस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी कुछ आपके पास यहाँ से V2 डिवाइडेड बाय आपके पास में ये रूट लग जाएगा यहाँ पे V1² प्लस V2²। तो ये वैल्यू देखिए सोल्व करेंगे L2 V1 माइनस L1 V2 और ये V2 से V2 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये फंक्शन आएगा। अब अगर इसमें टाइम चाहिए तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स अब ए तो रेस्ट में है और बी मूव कर रहा है यहाँ पे, बी जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो देखिए जब बी यहाँ पे एम पॉइंट पे जाएगा फॉर ए को लग रहा है कि बी इस लाइन पे मूव कर रहा है, जब वो एम पॉइंट पे पहुंचेगा तब मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा। एक तरीके से बी को यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, बी एम चलना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस बी एम कैलकुलेट कर लेंगे, वो कैसे आएगा, बी सी कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें से इस ट्राइंगल की हेल्प से हम ए सी के ये एम सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा टाइम कितना आएगा, बी एम बाई वी दैट मीन्स वी नेट और बी एम डिवाइडेड बाई V1² प्लस V2², तो बी एम कितना हो जाएगा बी सी माइनस दैट सी एम, और यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पर देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि चलिए बहुत सिंपल सा केस है यहाँ पे कि एक पार्टिकल यहाँ पे -100,0 पे, दूसरा 0, -200 पे, ये दर चल रहा है 45 डिग्री से, ये दर चल रहा है 45 डिग्री से, और v दोनों के पास में ही इक्वल है 20 मीटर पर सेकंड। मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना और टाइम कितना लगेगा। इस मोशन को एनालाइज किया है मैंने यहाँ पे, देखिएगा मैंने क्या किया, b को रेस्ट में लिया है यहाँ पे और जो भी वेलोसिटी वगैरह a को प्रोवाइड कर दी अपोजिट करके, तो इसके पास वेलोसिटी यहाँ पे, अब b को रेस्ट में कर दिया तो आप a और b में से किसी को भी रेस्ट में ले सकते हो, मैंने b को रेस्ट में लिया तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके इसको प्रोवाइड करते हो, तो b की वेलोसिटी इधर थी, अपोजिट करके इसको प्रोवाइड करोगे। देखिए 45 डिग्री था, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो एंगल इधर की तरफ 45 डिग्री होता, ये भी कितना होता 45 होता, तो ये एंगल भी 45 और ये पहले से 45 है। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर पे ही आता है। ये एंगल टोटल 90 है, तो बाइसेक्टर पे कहाँ पे है, यहाँ पे। और आप वेक्टर की हेल्प से सोल्व करोगे V1² V2² 2 V1 V2 कोस थीटा कोस 90 हो जाएगा, तो ये आपके पास √2 ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में एक तरीके से अब बी तो यहाँ पे रेस्ट में और उसको लग रहा है कि ए इस लाइन पे मूव कर रहा है √2v स्पीड से। जब वो यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट होगा परपेंडिकुलर जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो इसमें तो ये डी मिनिमम कितना होगा डायरेक्ट पता लगा 100 ही होगा, बिकॉज ये वर्टिकली डाउनवर्ड चलेगा। ये 45 का रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे। यहाँ हम बोलें कि ये अगर एक्स है और ये वाई है तो ये बेसिकली नेगेटिव वाई में आ गया। तो ये डिस्टेंस डी मिनिमम तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया 100। अब टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे पिछले पार्ट में था कि वो एम पॉइंट पे जब पहुँचेगा 4b ए जो यहाँ पे चल रहा है वो एम पॉइंट पे जब पहुँचेगा तब आपके पास में वो मिनिमम सेपरेशन पे पहुँचेगा। तो ए से एम तक जो जब पहुँचने में टाइम लगेगा वो देखना है। तो ए एम कितना हो जाएगा, ए एम इस बार आपका 200 हो गया और वी नेट कितना हो जाएगा √2v। तो √2v दैट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 20, ये कैंसिल हुआ 10 से और 10 डिवाइडेड बाई √2 5 √2 सेकेंड।